चतुर्काधीश। तो आज टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है कुछ कार्ड्स एंड वी गॉट टैरो एंड दिस ओरेकल। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग। अगर हमें लगा तो एक और ओरेकल भी हम लेने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं कि हमें आज रात की इनकी क्या दिल की बातें नजर आती हैं। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दी टैरो। चलो करते हैं टैरो से शफलिंग। हियर वी गो एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो वी विल जस्ट प्लेस द कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 8 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं वो 8 कार्ड्स क्या है एंड हियर वी गो। भाई पहला जो कार्ड है वो है द लवर्स जेमिनी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फिर हमें मिला है द डेविल कैप्रिकॉर्न। फिर मिला है किंग ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 9 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैज एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो इतनी सारी हमें कार्ड्स मिल चुके हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। अगर हम इस रीडिंग को देखते हैं तो हमें क्या अंडरस्टैंड होता है, लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दैट वन। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है द लवर्स एंड एज वी कैन टेक अ लुक एट दैट। भाई यहाँ पे जेमिनी साइन फोर्टे होता है एंड ये सारी राशियों को अप्लाई होता है। ओके, बिकॉज ये मेजर अरकाना है, मतलब कि कुछ तो हलचल हो रही है। ठीक है, तो भाई आई थिंक ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड कनेक्ट हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपको वीडियो कॉल करना है लेकिन लग नहीं रहा है वीडियो कॉल, टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में कुछ तो दिक्कत आ रही है। व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल हियर टू नो कि भाई ये पर्सन कह रहा है कि इसकी जो भावनाएं हैं वो प्योर है। ठीक है, हालांकि एक्सप्रेस कब करनी है ये वो खुद तय करेंगे। सेकेंडली, शायद आपके लिए उन्होंने पहले ही कुछ तय कर दिया हो कि भाई इस दिन हम मिलेंगे, बातें करेंगे, या फिर इसके पहले या उसके बाद वो अपनी दिल की बातें आपको बताना वाजिब समझते होंगे। वो तो उनके सोचने के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कि वो एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। अगर उनको लगा कि मैं 14 को ही अपने दिल की दास्तां आपको सामने बयां करूंगा तो ठीक है, वरना उसके पहले भी वो आपको एक लव लेटर वगैरह लिख सकते हैं। सो दैट इज़ द वन थिंग। भाई द लवर्स का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि दोनों व्यक्ति जो होते हैं वो समान होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप उनके ऊपर डिपेंड हो। अगर ये डिपेंडेंसी कम ज़्यादा हो गई तो फिर दिक्कत होती है। जैसे कि घर में फ्लक्चुएशन होता है, लाइट कम ज़्यादा हो गई, स्टेबलाइजर आवाज़ करता है, बिल्कुल वही चीज़ होती है यहाँ पे कि फिर समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये पर्सन कह रहा है कि प्रॉब्लम आए ही नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इनको लगता है कि भाई आप इनको कह रहे हो कि डू नॉट वरी, आई एम विथ यू। ओके, सेकेंड जो कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई आई एम विथ यू एंड कम्युनिकेशन करने के लिए वो हर प्रकार से रेडी है। अगर वीडियो कॉल नहीं लग रहा है तो वो फ़ोन कॉल करेंगे, वो वॉइस कॉल करेंगे, चाहे फिर व्हाट्सअप हो या फिर टेलीग्राम हो या फिर कोई और ऐप हो। द पर्सन वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू। हाँ, अलग अलग समय हो सकता है जहाँ पे शायद आप अवेलेबल हो या अवेलेबल नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपको कन्विंस करना चाहता है। मे बी आपको बताना चाहता है कि भाई ये जो आपके बारे में फील कर रहा है वो क्या है एग्जैक्टली, एंड आपको भी क्या सोचना चाहिए इस पर्सन के बारे में। कई बार हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं रख पाते एंड इसी बेसिस पे ये पर्सन कह रहा है कि मुझे 100% समझो सही तरीके से, एंड इसलिए शायद वो आपसे बात करना चाहता है। आपके पास कितना समय है उनके लिए या नहीं है ये आपको तय करना है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग होना। ये पर्सन अपने हिसाब से जो भी उनके लिए सही है वो कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी रिलेशनशिप में किसी पर्सन ने देखा कि एक कपल जो है वो कैडबरी एक्सचेंज कर रहा है 100 रुपीज़ की, इनके पास इतने नहीं है तो चॉकलेट ये जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो अपना बजट था उस हिसाब से सब ट्राई किया, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये आपको उतना समय दे रहे हैं जो कि वो देना चाहते हैं, जो इनके हिसाब से सब कुछ स्पेंड करने के बाद जो मेरे पास समय मिलता है आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। तो अगर आप इनको ब्लेम ना करें तो बहुत ही अच्छी बात है। ये पर्सन डायरेक्टली आपको कह रहा है कि भाई लुक एट मी,
मैं जजमेंट नहीं कर रहा, बल्कि जो सही है उसी का साथ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं हो रही है, यहाँ पे ये पर्सन आपके ही साइड में है, लेकिन ये पर्सन प्रैक्टिकल भी है, जो कि एक बहुत ही सही बात है। जो लोग इमोशनल होते हैं वो बहुत जल्दी अंदर से टूट जाते हैं जब उनको उनके अनुसार जवाब नहीं मिलता। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है द डेविल। अगर हम कैप्रिकॉर्न साइन की बात करें डेविल की, तो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी हमें नजर आती है। एंड ये पर्सन को किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं कर रहा है। हो सकता है आप दोनों को भी लग रहा है कि 14 फेब को आप दोनों कुछ स्पेशल करने वाले हो, शायद ये आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, फिर स्पेशल ट्रीट कि भी हम इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, यहाँ पे खाना खाएंगे, वी विल गो टू द बीच एंड लाइकवाइज। अगर आपकी एनिवर्सरी है उस दिन वगैरह, तो ये प्रिपरेशन ज़रूर कर रहे हैं, या फिर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकलिटी पर्सन नहीं भूला है कि भाई हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि मन में यार कुछ भी किया या फिर ऐसा कुछ बोला जो बाद में कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो ये सब ध्यान में रख के प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के इस लेवल में अगर हम अंडरस्टैंड करना है डेविल में, तो ये कह सकते हैं कि ये पर्सन आपके दिल को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हाँ, आपको ये बहुत ही अट्रैक्टिव समझते हैं। इनके हिसाब से आपका इनके ज़िंदगी में आना डेफिनेटली कोई ना कोई साइन ज़रूर है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैसल, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशंस की अगर हम बात करें तो ये सारे इमोशंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं या फिर कर चुके हैं। जब से आपने इनकी ज़िंदगी में एंटर किया, ये पर्सन काफ़ी खुश हैं, रिलैक्स्ड हैं। हो सकता है बाकी के जो हिस्से हैं उनके ज़िंदगी के, जहाँ पे फैमिली है, दोस्त है, जॉब है, रिलेशनशिप है, तो उस सारे कैटेगरी में इस पर्सन ने बहुत कुछ सहा है। एंड अब जब आप इनको मिले हो तो चीज़ें कंप्लीट होनी स्टार्ट हुई हैं। ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन ने ऐसे भी दिन बिताए हैं जहाँ पे इनके साथ कोई ना होता। शायद ये पिछले 14 की या उसके भी पिछले 14 की बात हो सकती है। तो अकेलापन क्या होता है ये इस पर्सन को पता है, एंड इसलिए ये पर्सन आपके साथ तो ऐसा नहीं करने के बारे में सोच रहा है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ठीक है, अब ये उन लोगों का अप्लाई होगा जो डायरेक्टली जेन्युइन है। अगर कोई पर्सन जेन्युइन नहीं है, किसने अपना फ़ोन ही बंद करके रखा है, कोई अगर रिप्लाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि उस पर्सन की इच्छा नहीं है फिलहाल तो कम्युनिकेट करने की। ये उस पर्सन को अप्लाई होता है जो पर्सन सीरियसली आपके बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्वियसली यहाँ पे वेटिंग है, एरीज, लियो, सैज। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको वेट करना पड़ेगा। मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की नहीं, हर चीज़ की। एंड यहाँ पे सिर्फ आप नहीं आते, इसकी फैमिली, इसका बिजनेस, इसका जॉब, सब कुछ आते हैं। ये पर्सन आपको कह रहा है कि डू नॉट वरी, आई एम विथ यू। लेकिन एक और भी बात है यहाँ पे कि आपको भी इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है मेंटली। ठीक है, इनको समझे कि इतना कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ये पर्सन का कहना है कि इनका जो अटका हुआ काम है वो हो जाने दीजिए। जैसे ही ये काम हो जाएगा आपके ऊपर मतलब रोमांस की बारिश हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन काफ़ी खुश मिजाज है एंड आपको कह रहा है कि भाई मेरा जो स्ट्रगलिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। या फिर अगर ये कहीं आपसे दूर हैं, काफ़ी दिनों से, महीनों से मिले नहीं हैं, तो कह रहे हैं कि डोंट वरी, 13 को शायद उनको छुट्टी मिलने वाली है, तुरंत आएंगे, आपको मिलेंगे 14 को। तो कुछ ऐसी चीज़ें होते हुए हमें यहाँ पे दिख रही है। अब देखते हैं हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो, ये आ गया पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा एंड ये चौथा कार्ड। ठीक है, 4 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं क्या रीडिंग। देखो, जो पहला कार्ड है वो है रिलैक्स, सेकंड एक्सेप्टेंस, थर्ड जो है चैलेंज एंड फोर्थ जो है इमोशंस। अगर हम ये पहला कार्ड देखें तो ये है रिलैक्स। ये पर्सन वैसे कहो तो टोटली रिलैक्स्ड है, मतलब ये किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा है। शायद ये अगर स्ट्रेस लेता है तो उनकी तबीयत खराब होती है, पेट नासा रहता है, या फिर एंग्जाइटी बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, ध्यान नहीं लगता। इसलिए पर्सन रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके सामने अपना बेस्ट वर्जन ला सके।
सेकेंड जो कार्ड है वो है एक्सेप्टेंस। इस पर्सन ने, चाहे फिर आपने अपना पास्ट बता दिया हो, चाहे आपने अपनी समस्याएं बता दी हो, चाहे जो भी आपके मन में चल रहा है वो बता दिया हो, ये पर्सन ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, अपना लिया है। देखो, दो व्यक्ति के पास ये शक्ति होती है कि वो अपने दिल की बात बताएं एंड एक्सप्रेस भी करे कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है। तो इस पर्सन ने आपकी सारी बातें एक्सेप्ट कर ली है। थर्ड जो कार्ड है वो है चैलेंज। हाँ, इस पर्सन को पता है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस भी है। ये जो सफ़र है वो इतना इजी नहीं होगा। लग तो इजी रहा है, 45 को मिलना है, फ्लावर देना है, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला है, हर किसी के दिल को संभालना एंड लाइक वैसे बिल्कुल भी इजी नहीं होता, और ये इसी बात को समझ रहे हैं। देखो, मैं जो कह रहा हूँ उसको बात को समझो। लोगों को लगता है कि भाई कितना आसान होता है। आई थिंक मैंने एक कोरियन कपल का छोटा सा शॉर्ट्स देखा था यूट्यूब पे, जिसमें वो दिखा रहे थे कि शुरुआत के पहले हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में कैसे उनका बिहेवियर होता है एंड फिर उनका बिहेवियर किस तरह से बदल जाता है। छोटी छोटी बातों में भी वो चिढ़ जाते हैं। वही बात है यहाँ पे, चैलेंजेस आ रहे हैं, आने वाले हैं, और इसके लिए पर्सन बिल्कुल रेडी है। जो फाइनल कार्ड है वो है इमोशंस। आई रिलीज स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ये पर्सन कह रहा है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। क्यों है? बिकॉज आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन मी। ये पर्सन सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि खुद के ऊपर भी विश्वास कर रहा है, एंड उसको पता है कि आप 100% अपना बेस्ट एफर्ट दोगे। इसलिए ये पर्सन भी कोशिश करने की ज़रूरत समझ रहा है, और ये पर्सन 100% कोशिश करेगा। यहाँ पे हम एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप देख पा रहे हैं। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।